जिले में एक और समाचार पत्र की दस्तक। जैसा नाम वैसा करेगा काम। समस्या जनहितैषी मुद्दे, जन जन की आवाज़ के लिए यह समाचार पत्र उनके हितों के लिए लड़ेगा। कैबिनेट मंत्री डंक गरोट। मंदसौर जिले के शामगढ़ तहसील के अंतर्गत बाबा भोलेनाथ की पावन धरापत धर्मराजेश्वर में गुरुवार 11 अगस्त को दोपहर 1 बजे गरोड़ दस्तक समाचार पत्र का विमोचन एवं जिला संपादक संघ की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें नए समाचार पत्र गरोड़ दस्तक समाचार पत्र का विमोचन मुख्य अतिथियों के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के नवीन नवकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंक, गरोड़ विधायक देवीलाल धाकड़, पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह चौहान, गरोड़ नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया की उपस्थिति रही। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंक ने संबोधित करते हुए बताया कि पत्रकार यानी कलमकार अपनी कलम से जनहितैषी मुद्दे, जनता की बात शासन तक, जन समस्या, भ्रष्टाचारों को उजागर करता है। वहीं मंत्री डंक ने बताया कि कड़ी मेहनत पत्रकारों की समाचार कलेक्ट करने में लगती रहती हैं और कड़े दौर में उन्हें जूझना पड़ता है। दिन रात हो या भारी बारिश का दौर हो, कहीं बाढ़ या कहीं सूखा हो, जैसे भी हालात हो, भूखे प्यासे हो या किसी भी प्रकार की हो, परिवार की चिंता नहीं करते हुए पत्रकार हर गतिविधि अपनी कैमरे में कवर करके उसकी जानकारी साथ जन जन तक और प्रशासन तक इस पहुंचाता है। वहीं मंत्री डंक ने बताया कि मैं पत्रकारों के लिए तत्पर खड़ा हूं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें अवश्य बताएं। गरोड़ दस्तक जैसा नाम है वैसा ही काम करेगा। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वहीं गरोड़ विधायक देवीलाल धाकड़ ने बताया कि पत्रकार निस्वार्थ भाव से हमेशा अपने कर्म करता है, हर घटना को जन जन तक पहुँचाता है। सच्चे पत्रकार की यही पहचान है कि वह सत्य को सत्य और झूठ को झूठ प्रकाशित करके जनता के सामने लाए। पत्रकार जो खबर जिस प्रकार की होती है उसे जनता तक पहुंचाने, दिखाने का काम करता है। हमें पत्रकारों की कलम के माध्यम से लिखी हुई खबरें के माध्यम से अपने क्षेत्र की जन समस्या की जानकारी भी प्राप्त होती है, उसे उतने ही जल्दी समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी के साथ विधायक धाकड़ ने भी शुभकामनाएं प्रदान की। गरोड़ नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार गरोड़ दस्तक समाचार पत्र ने दस्तक दी है, नाम के अनुरूप ही वैसे ही गरोड़ नगर और क्षेत्र की हर गतिविधि के साथ में सहभागिता करेंगे एवं जनहित समस्याओं की आवाज़ उठाएंगे। सुवासरा विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता बालू सिंह सोलंकी ने भी बताया कि गरोड़ दस्तक समाचार की दस्तक हुई है यह, बल्कि जिले में प्रदेश के हर समाचार को सत्य और झूठ को झूठ प्रकाशित कर अपनी अलग की पहचान बनाएगा। आज के दौर में कई चैनल समाचार पत्र किसी एक पक्षी में गुणगान गाने के थकते नहीं हैं, जिन्हें समाचार तक हम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जनता में गलत संदेश जाता है। इसलिए समाचार हमें जो सही है वो निस्वार्थ भाव के साथ में प्रकाशित करना आवश्यक है। गरोड़ दस्तक इस कार्य में हमेशा अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाएगा। साथ ही वहाँ पधारे सभी अतिथियों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। कार्यक्रम का समापन में गरोड़ दस्तक समाचार पत्र की ओर से धर्मराजेश्वर स्मृति चिन्ह एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया है। धर्मराजेश्वर में आयोजित आयोजन में रहे यह मुख्य अतिथि हरदीप सिंह डंक, नवीन नवकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश, देवीलाल धाकड़ विधायक गरोड़, रंजीत सिंह चौहान जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा, सुवासरा विधानसभा कांग्रेस नेता बालू सिंह सोलंकी, श्याम सिंह चौहान जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, जिला संपादक संघ के नींवदार ओंकार सिंह, संस्कार दर्शन के संपादक एवं जिला संपादक संघ के उपाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण मांझा, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष देवलाल गुज्जर, सोंदिया राजपूत समाज के युवा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पटियार, जनपद सदस्य रामनिवास राठौड़, सरपंच प्रतिनिधि गोविंद सिंह पवार, समाजसेवी संतोष माहेश्वरी, भारत सिंह सहित अतिथि उपस्थित रहे। वहीं क्षेत्र सहित जिले के पत्रकार समाजजन उपस्थित रहे। विजय रेटुतिया, विनोद सिंह पवार, सुनील काला, हुकुम सिंह, राहुल धनगर, श्रीपाल सिंह देवड़ा, शिवनारायण सोलंकी, पुष्कर दहिया, दिलीप करा, राजेंद्र देवड़ा, नंदकिशोर सूर्यवंशी, दशरथ गोड़ावत, प्रमोद सेंगर, शिव मेहर, सत्यनारायण सूर्यवंशी, भद्रिकाल सूर्यवंशी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालक गोकुल कुमार सोनी अध्यापक द्वारा किया गया है। सफल कार्यक्रम संपन्न होने पर जिला संपादक संघ के संरक्षण ओंकार सिंह द्वारा सभी का आभार माना और वहीं गरोड़ दस्तक समाचार पत्र के संपादक गोविंद सिंह पटियार द्वारा कार्यक्रम में पधारे सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। और भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए इस पावन धरती पर एक अच्छे काम की शुरुआत गरोड़ दस्तक एक अखबार के रूप में यहाँ आज उसका विमोचन हुआ है। मैं भाई गोविंद सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को
बधाई देता हूँ और जोरदार ताली बजाकर एक बार और आपने ये कदम उठाया है, ईश्वर आपको इसमें सफलता दे। आज इस कार्यक्रम में पधारे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ भाजपा नेता और हमारे बांकुरा के विधायक आदरणीय देवीलाल जी धाकड़ साहब, आदरणीय जनपद के अध्यक्ष प्रतिनिधि हमारे मंजे सिंह साहब, बातचीत हुए रोड नगर परिषद के अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी गौरव साहब, आदरणीय बालू सिंह जी युवा नेता, आदरणीय हमारे जो चंद्रवा साधु बहुत ही महत्वपूर्ण पंचायत इस क्षेत्र में बड़ी पंचायत मानी जाती है, उसके जुझारू सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय गोविंद सिंह जी, हमारे एक और भाई रामनिवास जी जो जनपद के सदस्य बने आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय बहुत सम्मानित हमारे भारत सिंह जी साहब, आदरणीय हमारा जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि आदरणीय श्याम सिंह जी साहब, आदरणीय देवीलाल जी पत्रकार के रूप में एक पहचान देवीलाल जी साहब, आदरणीय लक्ष्मीनाथ जी मांझिया साहब, आदरणीय चौहान साहब, ओमकार सिंह जी और पूरी गोविंद सिंह जी की विपक सिंह जी हैं, गोविंद सिंह जी हैं, श्याम भाई हैं, धनगर साहब हैं, विजय जी हैं, सभी हमारे काला साहब हैं, दो काला साहब हैं हमारे राजेंद्र सिंह श्रीपाल सिंह और समस्त पत्रकार बंधु जो यहाँ पर बैठे उनको सबको प्रणाम करते हुए सबसे सरल काम क्या है? ज्ञान बांट। व्हाट्सएप पे भी देखो, फेसबुक पे देखो, और सबसे कठिन काम क्या है? उस पे चल, बोलना और चलना, लिखना और उस पे चलना। अपन दूसरे से जो उम्मीद रखते हैं, तभी देवीलाल जी सामने जो बात बहुत बेहतरीन रही है और सही बात है कि जो अपन चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो, तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अपन को बहुत सख्त कदम उठाने पड़ते हैं और लंबा लड़ाई करनी पड़ती है। और मैं मानता हूँ कि वर्तमान के दौर में जो भी चौथा स्तर भी कहते हैं, आईना भी लेके अंदर तक ताकि उसको कवर करके आता है। आज अगर छुपा पड़ता है तो किसानों की आवाज को उठाता है, अगर फसलें खराब हो जाती है तो खेत पे घूमने का काम करता है, तो पत्रकार करता है। वो एक पत्रकार अपन ने अभी टीवी पे देखा था कि जो धावक दौड़ रहे थे उस पे वो कैमरा लेके उससे आगे दौड़ रहा था। तो ऐसे पत्रकारों के लिए भी जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने अपना पूरा 100% देकर जो पत्रकारिता करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सरस्वती जी के पुत्र जो कहलाते हैं वो पूरी चैलेंज के साथ और कहीं ना कहीं उनको जो आशा रहती है कि हमें भी कोई सहयोग मिले, तो हम जनप्रतिनिधियों का भी उसमें एक भूमिका रहती है उनका आगे बढ़ के कहीं ना कहीं उनका सहयोग जो होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप जब भी जैसे कोई लगातार जो मिलते हैं जुलते हैं, कभी गेप हो जाती है, संवाद की कमी होती है, तो मैं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री होने के नाते आप एक अपना पूरा टाइम टू टाइम बनाएं कि हम पत्रकारों को इस हिसाब से ये हमारी मांगे हैं। आप लोकल स्तर पे कर सकते हैं, भोपाल स्तर पे कर सकते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसके लिए जितना भी अच्छा कदम उठाना पड़ेगा मैं पत्रकारों के हितों में उठाऊंगा। और एक चैलेंज जब देता है कि जब सहयोग नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उसका एक परिवार भी जुड़ा होता है। मैंने तुम्हारे उसका परिवार का पालन पोषण करना। अपन पत्रकारों से उम्मीद तो सब रखते हैं कि पत्रकार हमारे लिए अच्छा लिखे, पत्रकार हमारे लिए करे, पर उसकी मेहनत और उसके पूरे दिन की जो अपन मेहनत देखते हो, जब वो घर पे जाता है तो उसके घर पे भी उसका परिवार होता है, उसकी बच्चे होते हैं, उसकी फैमिली होती है। तो कहीं ना कहीं एक समाज का भी एक दायित्व बनता है, जनप्रतिनिधियों का भी दायित्व बनता है कि उनका सहयोग करें। और कहीं ना कहीं पत्रकार एक कई प्रकार जैसा भी कहा कि भाई देवीलाल जी ने कहा है, एक व्यक्तिगत दुश्मनी को अखबार में छापना, व्यक्तिगत तौर पे ले लेना, तो आपका तो हो जाता है कि भाई मेरे को इसको निपटाना है, वो निपट जाएगा। अगर बुरे कर्म करना तो निपटेगा ही निपटेगा और आपका फर्ज भी बनता है। पर किसी सही आदमी को गलत छिप जाता है, जो सही होता है उसका एक बार आपकी कलम चल जाती है तो वो जिंदगी भर सफाई देता है, पर उसको वो बेचारा सफाई देता रहता है। तो मेरा निवेदन है
कि आप गलत को कभी मत बख्शो, पर सही व्यक्तियों को कभी भी ऐसा आपकी कलम ना चले जिसको बेचारे को उसके को भी तकलीफ हो, उसके परिवार को भी तकलीफ हो और समाज में भी उसको सफाई देना पड़े। तो इससे भी हमको बचना चाहिए। और मैं विश्वास रखता हूँ आपसे और दिलाता भी हूँ कि आपकी जो कोर है, मेरे को गर्व भी है कि हमारी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र के युवा, हमारे गोविंद सिंह जी हैं, धनकर जी हैं, विनोद जी हैं, ऐसे ज्यादातर सब ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर पत्रकारिता कर रहे हैं और मंदसौर जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में अपनी पहचान बना रहे हैं। यह हमें गर्व की बात है। इसके लिए भी बधाई देता हूँ। मेरे लायक कभी भी कोई आदेश हो तो उसका बिल्कुल आप जैसा आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। मैं आपको पूरे क्षेत्र की तरफ से, और 1 करोड़ दस्तक तो है, पर 1 करोड़ उसमें शामगढ़ भी है, भानपुरा भी है, और जैसे मंदसौर दर्शन, खाली मंदसौर की न्यूज नहीं छपती, मंदसौर दर्शन में खाली मंदसौर जरूर लिखा है। तो ये पूरा अखबार पूरे इस जिले का अभी देवीलाल जी को करोड़ जिला है ना, करोड़ जिला, शामगढ़, मंदसौर जिला और समाज जितने भी हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, यहाँ तक कि पूरा मंदसौर मध्य प्रदेश की न्यूज इसमें छपेगी और समाज को और आगे बढ़ाने का और विकास के आगे बढ़ाने का हमें मार्गदर्शन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रिजोर्ट बन गया है, बोट क्लब बन गया है। फिर आप जाए तो फिर भादो माता मंदिर, ऐसे करके उधर पूरा पर्यटन का कॉरिडोर, ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हमारे यहाँ पर हैं। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। पर ऐसे स्थानों का प्रचार प्रसार करना, हमारे यहाँ का ऐतिहासिक महत्व बताना, हमारे यहाँ के समाज की परंपराएं, श्रेष्ठ परंपराएं हैं, उनका बखान करना, ऐसे बहुत अच्छा काम समाचार पत्र कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ किसी उद्देश्य से हमारी हत्या कम निकले, ज़्यादा निकले लगेगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि विज्ञापन के कारण पेपर चलते हैं, विज्ञापन नहीं मिलते हैं। हमने यदि हमारी लाइन नहीं छोड़ी तो निश्चित रूप से विज्ञापन मिलते हैं और पाठक लोग भी पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमारा प्रचार प्रसार भी होगा, बशर्ते हमको हमारी लाइन नहीं छोड़ना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि करोड़ दस्तक के लिए और गोविंद सिंह जी को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार बढ़ाएं और मैंने जैसे निवेदन किया है उसी लाइन पर आप ये काम करेंगे तो बड़ी प्रसन्नता। आप लोगों को मालूम होगा, शायद जिनका जन्म सन 70 से पहले हो गया होगा, 65 के लगभग, नहीं 70 के पहले नहीं, हाँ 65 के लगभग, जैसे कहते हैं 70 के लगभग जिनका जन्म होगा 65-70। फिर आपको मुझे याद दिलाना पड़ेगा, सन 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ था। और आपातकाल लागू हुआ था तो देश में सेंसरशिप लागू कर दी थी, बोलने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी, लिखने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी। और आपातकाल इसलिए लागू हुआ था कि देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने अवैध घोषित कर दिया था। अवैध घोषित कर दिया था तो होता क्या है कि राजनीति का एक चरित्र होता है, एक बार सत्ता से हट गए तो दोबारा मिलना संभव नहीं है। तो इंदिरा जी ने त्याग पत्र नहीं दिया, उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया, बोलने की स्वतंत्रता समाप्त, लिखने की स्वतंत्रता समाप्त। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, बड़े विरोधी दल के, उनको जेलों में बंद करना शुरू किया, उन पर प्रतिबंध लगाया। भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट, मुस्लिम लीग, ऐसे सब दलों पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो आप लोगों को मालूम होगा कि 25 तारीख को 25 जून 1975 का आपातकाल लागू हुआ। 26 जून का जो नई दुनिया का जो पेपर निकलता है उसने अपना पूरा संपादकीय कोरा छोड़ दिया। इतना बड़ा गेम था कि हम सही बात लिख नहीं सकते। अब उस समय इतना आतंक था कि बेकसूर लोगों को बंद कर दिया था। एक नीमच के बैरिस्टर उमाशंकर जी त्रिवेदी, जिनकी उम्र 80 साल की थी। अब जो कि यदि किसी को बंद कर दे तो उसके ऊपर आरोप लगाना पड़ता है कि बंद क्यों किया। तो आरोप लगाया था कि श्री उमाशंकर जी त्रिवेदी टेलीफोन के खंभे पर चढ़कर तार काट रहे।
80 साल उम्र है। ऐसे अनेक प्रकार के वो हुए थे। क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने 1975 में BSc कर ली थी। फिर उस आंदोलन में भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं जेल में भी गया और उस आंदोलन की शुरुआत 1 साल बाद हुई। क्योंकि सेंसरशिप बोल सकता हूँ सेंसरशिप लागू कर दी थी, तो वापस कड़ी जमाना, एक दूसरे की जगह समाचार पहुंचना। तो उस समय लोक संघर्ष समिति बनी थी। नानाजी देशमुख उसके अध्यक्ष थे, जयप्रकाश नारायण अध्यक्ष थे, नानाजी देशमुख उसके महासचिव थे। तो वो जो कड़ी टूट गई थी उसको 1 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जोड़ा था। जो सक्रिय लोग थे उस समय वो बंद हो गए, वारंट थे। जो निष्क्रिय लोग थे वो सक्रिय हो गए और फिर वापस उस कड़ी को जोड़ी। इतने पेपर कहीं पर भी नहीं निकलते हैं। यहाँ इतनी संख्या में और लगातार सतत पेपर निकलना यानी कि व्यवस्थाओं के लिए, समाज के लिए एक पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान है। कि गोविंद सिंह जी का ये अखबार इस क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में हमारे क्षेत्र की आवाज उठाए और वास्तव में हमारे जनप्रतिनिधि माननीय हरदीप सिंह जी और देवीलाल जी साहब ने जो बताया उसी के अनुसार सभी प्रयास करेंगे कि एक निर्भयता रहे। और गोविंद सिंह जी को मैं शुरू से जानता हूँ, जिस समय वो पत्रकारिता नहीं करते थे उस समय भी फेसबुक पर हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहते और आज लगातार आपने प्रगति का पथ की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं भगवान भोलेनाथ से श्रावण मास के उपलक्ष्य में प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत बहुत आगे बढ़े। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। गरुड़ दस्तक अखबार का आज विमोचन हुआ है। मैं माननीय संपादक महोदय गोविंद सिंह जी को बधाई देता हूँ। और पूरे क्षेत्र में लगातार जिस प्रकार से पत्रकारिता के क्षेत्र में युवा, ग्रामीण क्षेत्र के युवा इसमें आगे आ रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। मैं इनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और साथ ही ये उम्मीद रखता हूँ कि क्षेत्र को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए इनकी अहम भूमिका होगी। इसके साथ पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। गरुड़ दस्तक का विमोचन कर उन्होंने कहा कि गरुड़ जिला के नाम से संबोधित किया था, तो इसको ये एक चिंगारी है कि संकेत है गरुड़ जिला बनने के? पहले तो ताली बजाए इस बात पर कि उन्होंने देखिए, गरुड़ जिला केवल चर्चा में नहीं है। गरुड़ जिला बनना एक क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। मैं अनुभव करता हूँ इस बात को कि चूँकि मैं इस ज़िले के आखिरी छोर पर रहता हूँ, राजस्थान बॉर्डर पर मेरा गांव है कालाकोट। इसी प्रकार से बाकी जो बॉर्डर के गांव है भानपुरा, वहाँ से 150 किलोमीटर दूर जिला स्थान है। और जिला बनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि परिवहन विभाग के संबंधित जितने काम हैं, लाइसेंस का रिन्यूअल करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, छोटे छोटे काम के लिए लोगों को वहाँ जाना पड़ता है। अन्य भी हमारी एट्रोसिटीज़ की जो कोर्ट है वो मंदसौर है और गवाहों को यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है प्रोसिक्यूशन के, और सही न्याय नहीं मिलता क्योंकि सरकार पहले गवाहों पर भत्ता नहीं भेजती है।